हाय गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। हम इस वीडियो में बात करेंगे MUOAT के रिज़ल्ट के बारे में, जो कि कल डिक्लेयर होने वाला है। MUOAT की अगर मैं बात करूँ तो मैं बात कर रही हूँ मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट की, जिसकी जो बेसिकली इसने बीटेक, बी फार्मा या फार्मा कोर्सेज के लिए बेसिकली उसको अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, दैट इज़ नोन एज MUOAT। सो ये एग्ज़ाम जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय मणिपाल यूनिवर्सिटी itself, and this is conducted to provide admission to those students who are seeking admission in various undergraduate and postgraduate courses in the field of engineering, pharmacy, and basically the courses offered by Manipal University. So Manipal University के जितने भी अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम देना ही देना पड़ेगा, दैट इज़ MUOAT। एंड मणिपाल यूनिवर्सिटी एडमिशन विल बी बेसिकली डन ऑन द बेस ऑफ दिस MUOAT स्कोर ओनली। सो अगर आपको मणिपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्ज़ाम देना ही देना पड़ेगा। एंड अब बात करते हो उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम ही दे रखा था। तो गाइज, एज यू ऑलरेडी नो कि MUOAT 2017 की एग्ज़ाम स्लॉट बुकिंग बेसिकली 15 मई से ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। एंड अब इसका रिज़ल्ट जो है वो आने वाला है, जो कि कल है, दैट इज़ 23 मई को। 23 मई ऑफ 2017 को इसका रिज़ल्ट फाइनली आने वाला है। ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारी स्लॉट बुकिंग जितनी विंडोज़ एग्ज़ाम के लिए खुली हुई थी वो बंद हो चुकी हैं। एंड उसके बाद वंस द रिज़ल्ट इज़ आउट, रिज़ल्ट बेसिकली के बाद, रिज़ल्ट निकलने के बाद आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, विच इज़ फ्रॉम 5 जून ऑफ 2017। सो रिज़ल्ट की मैं बात करूँ तो रिज़ल्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ही डिस्प्ले होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की। सो जो एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर था एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ थी, उसका आपको ध्यान रखना है, रिकॉर्ड रखना है, एंड रिज़ल्ट उसी से आपका निकल के आएगा। एंड आई सजेस्ट यू टू टेक आउट अ प्रिंट आउट ऑफ द रिज़ल्ट एज सून एज लाइक वंस यू विल गेट द रिज़ल्ट ऑन योर स्क्रीन। सो तभी आप प्रिंट आउट रख लो फॉर द फ्यूचर सेक। एंड अब अगर मैं बात करूँ काउंसलिंग की, तो हाँ यार, काउंसलिंग 5 जून 2017 से शुरू होने वाली है। ये मैं बात कर रही हूँ काउंसलिंग बीटेक कोर्सेज के बारे में, ठीक है। सो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द काउंसलिंग वेन्यू एट द टाइम ऑफ द एग्जाम स्लॉट बुकिंग ओनली। सो जब आपका एग्जाम हो रहा होगा तो उस टाइम पे काउंसलिंग वेन्यू आपका सिलेक्ट अप हुआ था, तो वो काउंसलिंग वेन्यू एंड शेड्यूल जो है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्ले हो जाएगा। एंड कैंडिडेट्स आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। सो कैंडिडेट्स को होना ही पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम पे। एंड उन्हें बेसिकली बुलाया जो जाएगा वो उनके रैंक के बेसिस पे बुलाया जाएगा, एंड दे विल बी आस्क्ड टू चूज अ सीट अमंग द चॉइसेस। सो बहुत सारी ब्रांचेस होंगी बीटिंग में, तो वहाँ पर डिस्प्ले होती है, एक विंडो होती है जहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है कि ये सीट्स बची हुई हैं, ठीक है। तो जब आपका नंबर आता है तो आप अपनी चॉइस की ब्रांच को लॉक कर देते हो, एंड बेसिकली फिर वो आपके लिए सीट अलॉट हो जाती है। एंड अलॉट तो हो गई, लेकिन आप उसको सेकेंड लॉक तब करते हो जब आप उसकी फ़ीस बुक कर देते हो। एंड फ़ीस बुक के अलावा आपको जिस दिन काउंसलिंग के लिए जा रहे हो उसी दिन अगर आपको लॉक करनी है, कोशिश करो आप तभी लॉक करो। क्योंकि अगर आप तब विंडो खोली छोड़ दोगे, तब चांस छोड़ दोगे, तो बेसिकली वो सीट किसी और का लॉट हो जाएगी जाके। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि जब आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ रेडी रहो, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, एंड यू कैन गेट योर डिज़ायर्ड course choice or course seat which is been provided by Manipal University only. सो अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या ज़रूरत होते हैं इसके वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरत होते हैं काउंसलिंग के, वो सबसे पहले होता है क्लास 10th एंड 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, देन क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट, एंड फॉलोड बाय MUOAT 2017 का एडमिट कार्ड प्लस उसका स्कोर कार्ड जो आपने रिजल्ट के टाइम पे निकाला होगा, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट विद योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसे TC भी कहते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी तब हाँ आपका सबमिट होना चाहिए। एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की भी ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट दोनों की ज़रूरत होती है। सो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो डॉक्यूमेंट स्कूल से मिलता है, माइग्रेशन, स्कूल, TC, उसी में आ जाएगा, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूँ तो वो अगर आपकी कोई कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी में लाइअप करते हो तो उसका एक प्रूफ होना ज़रूरी है अगर जब आप एक काउंसलिंग के लिए जा रहे हो। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो। ये काउंसलिंग जो है वो एग्ज़ाम के राइट आफ्टर शुरू हो जाएगी 5 जून से। सो इट्स स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार रखो। So that was all for the video. Thank you for watching the video. To know more about our updates, please do not forget to subscribe us. And इससे क्या होगा, आपको हमारे सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते चले जाएंगे। प्लस एंड गाइज, डू कमेंट ऑन द वीडियो, share the video, like the video, and keep watching, keep subscribing, and keep commenting. Bye bye.